फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे मेजर मेथड मानी जाती है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी टफ हो जाता है फॉलो और इम्प्लीमेंट करने के लिए। लकीली हमारे पास कुछ ऐसे किताबें अवेलेबल है जो कि इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल एनालिसिस समझने में और मार्केट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझने के लिए मदद कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कुछ ऐसे बुक्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल विजडम के लिए क्लैरिटी दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स टॉप 5 द बेस्ट 5 बुक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो बुक है उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक जो है 1949 में रिलीज हुई थी। इसमें आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस करने का और वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का सबसे पॉपुलर तरीका इसमें बताया गया है। इसे इन्वेस्टर की दुनिया में इन्वेस्टमेंट बाइबल के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे स्टडी करना है या कंपनी का प्रॉस्पेक्ट कैसे स्टडी करना है, ये आपको इस किताब से अच्छी तरह से पता चलेगा। बेंजामिन ग्राहम इसके लेखक हैं, जिन्होंने इस बुक में आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ईपीएस क्या होता है और उसे कैसे समझना है, मैनेजमेंट टीम को कैसे एनालिसिस करना है, ये सब इसमें बताया है। इनफैक्ट जो वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के महागुरु जिन्हें कहा जाता है, वो इस बुक को सबसे बेस्ट बुक मानते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर लिखी हुई। तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। हमारी दूसरी जो बुक है लर्न टू अर्न। अब सोचिए, दोपहर में, गर्मी की दोपहर में आप अगर कोको कोला पी रहे हो, ठीक है, चिल करने के लिए कोको कोला पी रहे हो, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि कोको कोला की हर एक सिप पे आप पैसे बना रहे हो? यस, कोको कोला एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी है जो कि आपको उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। ये जो लर्न टू अर्न बुक है, ये अमेरिका के इन्वेस्टर, फेमस इन्वेस्टर है और वो फंड मैनेजर भी है जिनका नाम है पीटर लिंच। उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसमें यही फंडा एक्सप्लेन किया है। तो आप अपना फाइनेंशियल माइलस्टोन जो है, इस तरह से आप उस पर पहुँच सकते हो, जो कि आपका जो कोई भी फेवरेट ब्रांड या पॉपुलर ब्रांड हो उसमें इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुँच सकते हो, जो आप डेली यूज़ करते हो। जैसे कोको कोला हो गया, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में आप पेंट्स हो गए, एशियन पेंट हो गया, इंडिगो हो गया, या फिर बर्जर पेंट हो गया, या फिर स्टील कंपनीज में वो JWA स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया। ये जो हम डेली देखते हैं और जो यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उन ब्रांड्स में आप इन्वेस्ट करके ऐसे पैसा कमा सकते हो। यही इस किताब में बताया गया है। तो एक बार नए इन्वेस्टर्स ने ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमारी अगली जो किताब है वो है द एसे ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। वो अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेयर होल्डर को हर साल प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एनुअल लेटर होता है उनका, वो दे देते हैं। इस बुक में उनकी जो ईयरली राइटिंग्स रहती है वही उन्होंने प्रेजेंट की है। ये आपको जो बिगिनर्स है या कोई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स है, उन दोनों को ये काफ़ी अच्छा किताब साबित होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपने पाँव जमाना चाहते हो तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपको एक क्या कहेंगे कि जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो कैसे सोचते हैं और किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ये इस किताब से आपको पता चलेगा। हमारी नेक्स्ट बुक आती है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। ये किताब जो है 1958 में रिलीज़ हुई थी।
ये 60 साल बाद भी वैसी की वैसी आज भी उतनी ही उपयुक्त है। अगर इसके ऑथर जो है फिलिप फिशर, ये फाइनेंशियल एनालिसिस के इनको पायनियर कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ही शुरू किया था। अब इस बुक में जो फिलिप्स फिशर है, उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक को बाय नहीं कर सकते विदाउट हैविंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। आपके पास अगर सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास परफॉर्मेंस की किसी भी स्टॉक के, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी जानने ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के पहले। तो हर किसी स्टॉक का पास्ट और फ्यूचर दोनों आपको पता होना चाहिए। इसी के बारे में इस किताब में दिया गया है। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगे ये किताब आपको। हमारी नेक्स्ट बुक है स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन। ये इसके जो लेखक है जेरेमी सेगल, ये एक वॉर्टन स्कूल में प्रोफेसर रहे फाइनेंस के। ये एक इन्वेस्टमेंट सर्कल के काफ़ी पॉपुलर नाम है। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट देखो तो इनको काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें पहचानते हैं। अगर आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हो फाइनेंशियल मार्केट में, तो ये किताब आपके लिए काफ़ी अच्छी है। जो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचता है, तो वो इस किताब को डेफिनेटली पढ़े, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि लॉन्ग रन में स्टॉक्स कैसे मूव होते हैं। काफ़ी सारी थियरीज रहेगी, ये थियरीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन से ऐड होने चाहिए, कौन से नहीं ऐड होने चाहिए, ये भी आपको पता चलेगा। तो इन किताबों से आप अच्छी खासी जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा है कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आपको सब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक के बारे में वो पता करनी पड़ती है, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है तो आप कहीं फंस ना जाओ, आप अपना पैसा लूज़ ना कर जाओ। इस डर से जाहिर सी बात है आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आप इन किताबों को पढ़िए। इनमें जो थियरी दी गई है उनको रियल प्रैक्टिस में लाइए, आप उनको फॉलो कीजिए, देखिए कि पास्ट में कैसा रहा परफॉर्मेंस, फ्यूचर में कैसा होने वाला है, प्रेजेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। ये सब चीज़ें आप जानिए और मार्केट में एक पोटेंशियल अर्निंग बनाते रहिए। आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। कौन कहता है यार मार्केट में पैसा नहीं है? मार्केट में पैसा भरा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, बस निकालने का हुनर चाहिए। आपके पास अगर वो हुनर है तो डेफिनेटली आप ये किताब पढ़िए, इनमें से कुछ सीखिए, कुछ समझिए और उन्हें अप्लाई कीजिए मार्केट के लिए, स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए, और अपना पैसा बना लीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। हिट द लाइक बटन अगर अच्छा लगता है तो। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।